हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ बसीन के बारे में। ट्रीटी ऑफ बसीन का जो बैकग्राउंड है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बाजीराव सेकेंड जो थे उनको हरा दिया गया है और अब विनायक राव को पेशवा बना दिया गया है। लेकिन बाजीराव सेकेंड अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगने के लिए चले गए। तो इसमें एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें पेशवा ने ये अग्री किया, यानी कि बाजीराव सेकेंड ने ये अग्री किया कि वो कंपनी की एक नेटिव इन्फेंट्री को रिसीव करेंगे। कंपनी की आर्मी इनकी टेरिटरी के आसपास जमा रहेगी और इसमें लगभग 6000 सैनिक थे। जो यूजुअल प्रोपोर्शन था उनके फील्ड का, आर्टिलरी का, और जो यूरोपियंस की जो भी उनके आर्म्स एंड एमिनेशंस थे, उनके जो आर्टिलरी थे, उनके जो सैनिक थे, वो सब परमानेंटली अटैच्ड रहेंगे बाजीराव सेकेंड की टेरिटरीज के आसपास। साथ ही कंपनी की टेरिटरीज जो है वो और बढ़ गई, उनको उससे 26 लाख की इनकम जो है वो यील्ड हो रही थी, वो सारा इलाका कंपनीज को मिल गया। साथ ही साथ सूरत का शहर भी कंपनी के हाथ में आ गया। सूरत को सरेंडर कर दिया पेशवा ने। पेशवा ने कहा कि वो जो भी निज़ाम के डोमिनियंस पे क्लेम करते हैं और वहाँ से जो चौथ का टैक्स कलेक्शन करते हैं, अब वो निज़ाम के डोमिनियन से टैक्स कलेक्शन नहीं करेंगे। कंपनी को एक्सेप्ट किया गया कि कंपनी जिस भी प्रकार से जो भी बोलेगी वही अब जो है पेशवा को करना होगा। कंपनी ने कहा कि अब आप निज़ाम के साथ या गायकवाड़ के साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई वगैरह ना करें। साथ ही साथ किसी और दूसरी यूरोपियन पावर के साथ किसी भी प्रकार का संबंध ना बनाएं और कभी भी अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई ना लड़ें। अगर अंग्रेज़ जो है किसी के साथ भी सपोर्ट में हैं या किसी के साथ भी लड़ाई कर रहे हैं तो वो अंग्रेज़ों के अनुसार चलें। साथ ही साथ जो रिलेशंस उनके होंगे, जैसे भी होंगे, जैसा अंग्रेज़ कहेंगे वैसा ही होगा, यानी कि किसी से भी दोस्ती दुश्मनी कुछ भी करनी है तो अंग्रेज़ों से पूछ करके करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप मान के चले कि ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई थी ये एक तरीके से पूरी तरह पेशवा की पावर को ख़त्म कर देता है। एक तरह से पेशवा ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया। जब पेशवा को ये समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि सिंधिया और भोसले ने कोशिश की कि वो दोबारा से मराठास की इंडिपेंडेंस को बचाएं और इन्होंने इसके लिए अपनी ऑर्गेनाइज की आर्मी और लड़ाई लड़ने की कोशिश भी की, पर ब्रिटिशर्स की आर्मी ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी। तो जब लड़ाई हुई तो अंग्रेज़ों को लीड कर रहे थे आर्थर वेलेस्ली। उन्होंने कंबाइंड आर्मी को हरा दिया। कौन कौन सी कंबाइंड आर्मी थी? सिंधिया की आर्मी थी, भोसले की आर्मी थी और बाजीराव सेकेंड थे। तो इन सबको हराया और इनके साथ कंक्लूड की सेपरेट सब्सिडरी ट्रीटीज। अब सबके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन हो चुका था। 1804 तक आते आते यशवंतराव होलकर ने कोशिश की कि दोबारा से कॉलिशन करें और इंडियन रूलर्स के साथ मिल करके अंग्रेजों को हराएं। हालांकि इसमें वो अनसक्सेसफुल रहे और मराठास हर बार हार गए। इस तरीके से पूरी तरह ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ गई। ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए और खुद मराठास की फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे से आइसोलेट हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। तो ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो ट्रीटी है ये पेशवा के द्वारा, बाजीराव सेकेंड के द्वारा साइन की गई थी, जो खुद की पॉलिटिकल अथॉरिटी में बहुत लैकिंग थे। इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी फ़ायदा हुआ और अंग्रेज़ अब परमानेंटली मराठास के आसपास अपनी आर्मी को रख सकते थे, पूरी मराठा टेरिटरी को कंट्रोल कर सकते थे। इससे उनको स्ट्रैटेजिक बेनिफिट मिला। कंपनी की आर्मी ऑलरेडी मैसूर में तो थी ही, हैदराबाद में भी थी, अब लखनऊ में भी थी। अब मराठास के आसपास भी कंपनी का कब्जा हो गया। साथ ही साथ जो पूना है अब वो भी कंपनी की लिस्ट में आ गया, वहाँ पे भी कंपनी के सैनिक रहेंगे। तो अब वो पूरी तरीके से स्प्रेड हो सकते, कहीं पे भी अगर वॉर हो तो बिना किसी डिले के वो पहुंच सकते थे। ये ट्रीटी ऑफ बसीन जो है इसने ना सिर्फ इंडिया को हैंडओवर किया कंपनी के हाथ में, एक तरीके से प्लेट में परोस करके सब कुछ अंग्रेज़ों को दे दिया। अंग्रेज़ों का ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, कंपनी के लिए ये बहुत ही फायदेमंद था। अब वो और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते थे, उनका इन्फ्लुएंस पूरे साउथ इंडिया में बढ़ गया। इन सर्कमस्टांसेस में आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रीटी थी इसने अंग्रेज़ों को इंडिया की चाबी दे दी, द की टू इंडिया, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। हालांकि बाजीराव सेकेंड को जब तक ये बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है कि जब अगर आप सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हो तो आप अग्री करते हो कि अंग्रेज़ों की आर्मी आपकी टेरिटरी के आसपास रहेगी, आपका जो दरबार है, आपके जो कोर्ट हैं, उसमें हमेशा अंग्रेज़ों का
एक जो रेजिडेंट है वो रहेगा, जो जासूस है अंग्रेज़ों का। आप अंग्रेज़ों से पूछे बिना कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं करोगे, जैसा अंग्रेज़ कहेंगे वैसा ही करोगे। तो ये गुलामी को एक्सेप्ट करने जैसा है। तो आखिर पेशवा को समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और उसके बाद उन्होंने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। साथ ही गाइस, आप सभी को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, विच इज़ अबाउट द अनअकैडमी कॉन्क्लेव। अनअकैडमी का चैंपियंस कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी उन लोगों से जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है। इसमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉपर्स, एजुकेटर्स सभी लोग शामिल हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए फ्री में एनरोल करना है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये एक 3 दिन का फ्री इवेंट है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, मेन टॉपिक्स है हाउ टू हैव अ प्लान बी, कैसे कंफर्ट जोन से निकलें, क्या क्वालिटीज़ हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, ऑफिसर्स की जर्नी कैसी होती है, और ऑप्शनल पीएसआईआर कितना अच्छा है, क्या आप इसे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे आइकॉनिक स्पीकर्स हैं, जैसे कि अमिताभ भट्टाचार्य, दुर्गा शक्ति नागपाल, जागृति अवस्थी, अमनदीप एंड सत्यम गांधी। 3 दिन का ये इवेंट है, 15 आइकॉनिक स्पीकर, 15 टॉप एजुकेटर्स और 15 सेशंस हैं, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही अनअकैडमी के द्वारा इस बार जो है कई सारे लर्नर्स ने एग्जाम को क्रैक किया, और आप भी इस लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के नए बैचेस 22 एंड 23 के लिए शुरू हो चुके हैं, जो कि 24 नवंबर से स्टार्ट होंगे। जहां अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है टॉप10। टॉप 10 के रेफरल कोड से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी, आइकॉनिक एंड जीएस सब्सक्रिप्शन। अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज फ्री में दी जाएगी, जो कि 45,000 की टेस्ट सीरीज है। कंप्लीट टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेन सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ऑप्शनल भी इसमें इंक्लूडेड है। तो 24 नवंबर से पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए। साथ ही अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो आइकॉनिक जीएस के सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सपीरियंस्ड कोच आपको फ्री मिलेंगे, और फ्री ऑप्शनल की भी आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो ऑप्शनल का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जितने भी साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उतने ही साल तक ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल रहा है। तो आप इसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। इस पूरे लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म के लिए आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी की जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। साथ ही बताना चाहूँगी गाइस कि अनअकैडमी हर संडे एक स्कॉलरशिप टेस्ट करता है। तो अगर आप यूपीएससी कॉम्बैट का ये टेस्ट देते हैं तो इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस आएंगे इस संडे 21 नवंबर को 11 बजे। इसमें 4 करोड़ का स्कॉलरशिप पुल है। इसमें भी अगर आपको एंजॉय करना है तो आप टॉप 10 का कोड यूज़ करो, आप इस टेस्ट को बहुत एंजॉय करोगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। इसमें टॉप 10 का कोड आपको यूज़ करना है, इसके साथ आप फ्री में ये टेस्ट दे सकते हो। इसके लिए भी एनरोल करने का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।